हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग फीवर। सो आज एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और होप आप सबों ने एक अच्छा खासा मूवमेंट कैच किया होगा। सो स्टार्टिंग में इनिशियली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक में नहीं थे, थोड़ा सा दोनों में अलग अलग था। निफ्टी ऑल टाइम हाई आज लगाया और वहीं से रिजेक्शन लिया उसने, फिर डबल टॉप बना के जो आप बोलते हो। लेकिन आप देखो तो ये प्राइस एक्शन था प्योर, ऐसे आता है और फिर ऐसे, फिर रिटेस्ट, फिर ये। कभी भी अपना बिना रिटेस्ट के ट्रेड मत, चाहे कितना भी मार्केट गिर जाए, गिरने तो भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, बट बिना रिटेस्ट के आप ट्रेड मत लेना। आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट जो है वो मिस करते हो, ठीक है। और उसके कारण आपका एसएल और सब कुछ होता है, और साइकोलॉजी, और ये पूरा खेल साइकोलॉजी का है गाइस। मैंने तो यही देखा है ओवरऑल कि आप कितने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, कितना आप सोचते हैं कि आपका ट्रेड पॉजिटिव निगेटिव कब क्या होता है, और उसके लिए आप कितना तैयार हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में। पहले तो देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम ना आप लोग 3 टच 4 टच 5 टच ढूंढ रहते हैं, लेकिन वो सब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेनली क्या देखना है कि एक 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है कि नहीं, और वो ट्रेंड लाइन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को टच करना चाहिए। आप ट्रेंड लाइन बना रहे तो दो चीज़ों को मिलाकर ही तो कुछ कोई लाइन बनती है। दो बिंदुओं को मिलाकर ही एक लाइन की डेफिनेशन यही है कि जब दो बिंदुओं को मिलाकर लाइन बनाते हैं हम। तो आप देखो कि एक अभी जो रिजेक्शन आया है वो ऑल टाइम हाई से आया है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा वहाँ से तो स्लाइड करना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आपको एक बात याद रखना, आपको हमेशा सेल ऑन राइज से भी फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो सेल ऑन राइज हमेशा अच्छा काम करेगा। आप मार्केट को, ये ट्रेंड पकड़ना मुश्किल है, ये ट्रेंड पकड़ना आपके हाथ में है, क्योंकि सपोर्ट देखिए कहाँ पे आता है, तो ये आप इजीली कैच कर सकते हैं। खैर, कल के लिए चलते हैं अभी हम कि अगर हम फ्लैट ओपन हुए तो फ्लैट होके ओपन होके हमारे लिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये एरिया पे आपका क्या प्राइस एक्शन बनता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ओपन होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर रुक के अगर ये मार्केट जाता है तो फिर से इधर आने की कोशिश करेगा 500 550 का लेवल, और फिर वहाँ से देखना होगा कि क्या होता है, और उसके ऊपर हम फिर डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर तो एक नीला नीला आसमान होता है, कुछ भी कहीं भी कोई भी स्टॉक मूव कर सकता है, और वही इंडेक्स भी वही चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं या नहीं, उनको भी मूव करना जरूरी है। जैसे आज ही की बात लीजिए तो रिलायंस, स्टार्टिंग में ये मूव जो था वो रिलायंस की वजह से था, और बाद में फिर रिलायंस ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर बाकी सब कुछ लेके नीचे गिर गया। तो सब उनके डिपेंड करता है। आज आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उस पर सब डिपेंड करता है। अभी देखो कि अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस एरिया से हम सपोर्ट लेंगे और एक बाउंस मारेंगे, और अभी उससे भी अगर नीचे आ गया बाई चांस तो हमें फिर ये लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 19,200 का है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट लेंगे, एक प्राइस एक्शन बनेगा और फिर उस हिसाब से आप नीचे आएंगे। ऐसा नहीं कि अचानक से मार्केट 200 पे आ जाएगा, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आता है मार्केट, और वो एक एलियट वेव की तरह आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। और आप ना एक चीज़ों पे दिमाग को ट्रेन करो कि जब भी मार्केट ऐसे गिर रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है ना, तो इस तरह से आप इसमें ये चीज़ों पे इंटर करने की कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट काम करता है। आप इस पे मत इंटर करो, इस पे कुछ नहीं रखा है, ये रिटेस्ट होने दो, उसके बाद आए तो मार्केट इधर कैच करो उसको। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी ये निफ्टी की ये होगी बात। आपको अप साइड में क्या करना है, ज़्यादातर उम्मीद है कि हम गैप अप फिर से ओपन होंगे। और एक आप बियर मार्केट की सबसे खास बात क्या होती है ना कि अभी है तो हम बुलिश सेंटीमेंट में, लेकिन मार्केट एक अच्छा खासा फॉल देता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद। तो यही एक मार्केट को कैच करना होता है कि हमें रोज़ यही देखना है कि इस फेज में एक सेल, एक पोजीशन ऐसी मिले जो कि रेजिस्टेंस हो, और वहाँ से हम इसको कैच करें, नीचे का है 1:2 एटलीस्ट। तो वो हमें अभी इसमें देखनी चाहिए। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर था आज, और वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। और आप देखिए कि इसमें तो ऑल टाइम हाई नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में सिंकिंग नहीं था, और मैंने पैटर्न देख के बनाया है। और मैंने एक्चुअली जो ट्रेड लिया था ना, मैंने ट्रेड इधर ही लिया था। मैंने देखा कि जब ये पूरा रिटेस्ट होके आ गया तो मैंने ये ब्रेकआउट पे फिर ट्रेड लिया, और मैं ईजिली यहाँ तक फॉलो किया था।
3 बजे गए थे तब तक, ढाई शायद 3:30 या सॉरी 2:30 या 3, तो उस टाइम मैंने इसको एग्ज़िट कर लिया था यहाँ पे। तो यही मेरा रहता है कि मैं लेट ट्रेड में इंटर करता हूँ। मुझे फर्स्ट हाफ में ट्रेड करने की कोई खुजली भी नहीं रहती है, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। और आप देखो कि वही सही भी रोज़ हो रहा है कि सेकंड हाफ में आप इजली ट्रेड, बट हाँ मार्केट से आप कनेक्टेड रहो। आप सुबह से कनेक्टेड रहना पड़ता है, नहीं तो आपको ऐसा नहीं कि आप 2 बजे आए 15 मिनट में पैसे बुक करके आप निकल लिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप इधर फिर से देखो, अगर ये गैप अप ओपन होता है जो कि हाइपोलिटी है, तो ये एरिया एक रिजेक्शन काम करेगी। और अगर इसको अच्छे खासे प्राइस एक्शन से कुछ निकालता है मार्केट इधर, तो फिर आपको एक यहाँ तक का मूव देखने को मिलेगा। और अगर नहीं तो फिर अगर मार्केट कैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैंने पहले से बता के रखा है ये लेवल, तो आपको इस लेवल पे मार्केट आता है वो मिलेगा। 44,000 का लेवल अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको 500 पॉइंट का सडन फॉल आपको मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। कल तो मुश्किल ही मुझे लग रहा है, क्योंकि कल आज ऑलरेडी काफ़ी फॉल हो गया, क्योंकि आप देखो ना स्टार्टिंग से ये क्योंकि 45,000 इसके लिए स्टिल एक हर्डल है। अभी 45,000 इसको क्रॉस करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब भी क्रॉस करेगा तभी कुछ बात बनेगी ऊपर साइड की। बट अदरवाइज़ मैं तो हमेशा बेयरिश ही ट्रेड देखूंगा। अभी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी में देखता रहूँगा, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा एक रेजिस्टेंस, जैसे ये एरिया भी रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इस एरिया में कुछ भी प्राइस एक्शन करेगा आप तुरंत शॉर्ट करो और तुरंत नीचे की तरफ लो। तो आपको यही रणनीति अपनानी चाहिए। और कल के लिए देखते हैं कि कल कैसा दिन रहता है गाइस। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ नाइस डे अहेड टुमारो, एंड जय हिंद।